नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रू एजुकेशन बाय DK सर में। आज हम लोग बात करेंगे पिछले एग्ज़ाम में सितंबर 2014 में पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को आज सितंबर 2014 में पूछे गए प्रश्नों का हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे 1 नंबर कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। नंबर 2, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। नंबर 3, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। नंबर 4, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि 1 नंबर उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप पढ़ाया न जाए। नंबर 2, उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। नंबर 3, वे सीखने के लिए तैयार न हो। 4, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन। ऑप्शन नंबर 2, पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? 1 नंबर उद्दीपन व प्रतिक्रिया, 2 नंबर लिंगी व प्रसुप्ति स्तर, 3 नंबर उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, 4 नंबर क्रिया प्रसूत अनुबंध। ऑप्शन नंबर 3, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। क्वेश्चन नंबर 5, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? 1 नंबर चार्ल्स डार्विन, 2 नंबर B.F. स्किनर, 3 नंबर यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर, नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक, नंबर 2 पूर्व पारंपरिक, नंबर 3 उत्तर पारंपरिक, नंबर 4 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। ऑप्शन नंबर उत्तर पारंपरिक, 3 उत्तर पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और अधिकार से प्रवर्तक होते हैं। नंबर 2, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नंबर 3,
अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। 4 परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक और अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन नंबर 3 गतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? नंबर 1 साभिप्राय व्यवहार, नंबर 2 वस्तु अस्थायित्व, नंबर 3 समस्या समाधान, नंबर 4 प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 वस्तु अस्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो? नंबर 1 विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। नंबर 2 कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। नंबर 3 कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। नंबर 4 क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? ऑप्शन नंबर 3 कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? नंबर 1 पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। नंबर 2 व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। नंबर 3 सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एकरूप बनाने में। नंबर 4 सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 4 सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। 2 नंबर अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। नंबर 3 ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। नंबर 4 विशिष्ट होता है और आप अपने आप में की गई आकलन की गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 विद्यालय आधारित आकलन। 1 नंबर विद्यालय आधारित आकलन 1 नंबर परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। नंबर 2 क्या आकलित किया जाएगा इस स्तर पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। नंबर 3 रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन कराता है। नंबर 4 परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षा होता है। ऑप्शन नंबर
3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? 1 नंबर निबंधात्मक आकलन, नंबर 2 घटनावृत्त अभिलेख, नंबर 3 समस्या समाधान आकलन, नंबर 4 पोर्टफोलियो आकलन। ऑप्शन नंबर 4 पोर्टफोलियो आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय 1 नंबर लड़कियों और लाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, नंबर 2 वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, नंबर 3 विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में लाभान्वित वर्ग के बच्चों की भागीदारी बनाता है, नंबर 4 दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें न ही दिखाएं और उन्हें न ही नीचा दिखाएं। नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अशांत कार्य व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेसिया, संवेदी एकीकरण, एकाग्रता ह्रास, अतिक्रियाशील विकार। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांत कार्य व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों को और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? मनोगत्यात्मक, नंबर 2 पर्यावरणीय, नंबर 3 जीव वैज्ञानिक, नंबर 4 व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। नंबर 1 4 पंक्ति, 4 स्तरीय, त्रिवृत्तीय, त्रिमुखीय। ऑप्शन नंबर 3 त्रिवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए नंबर 1 अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। नंबर 2 प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। नंबर 4 शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? नंबर 1, व्यक्ति केस अध्ययन। नंबर 2, घटनावृत्त अभिलेख। नंबर 3, व्यवहार रेटिंग स्केल। नंबर 4, संचरित व्यवहार परक अवलोकन। ऑप्शन नंबर 4, 21 का ऑप्शन नंबर 4, संचरित व्यवहार परक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के लिए अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भित लागू किया जा सकता है या संदर्भों को लागू किया जा सकता है। नंबर 4, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है? नंबर 1, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। नंबर 3, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। नंबर 4, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर। ऑप्शन नंबर, इसके सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना ... के लक्ष्य है। पारंपरिक तर्कना। नंबर 2, आगमनात्मक तर्कना। नंबर 3, निगमनात्मक तर्कना। नंबर 4, वैज्ञानिक पद्धति। ऑप्शन नंबर 4, वैज्ञानिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? नंबर 1, विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। 2, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। 3, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक या विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। नंबर 4, शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतर्वैयक्तिक प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि और अस्तित्वपरक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है या दिया जाता है? नंबर 1, संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है।
नंबर 2, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। 3, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। नंबर 4, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उनका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डॉट डॉट के रूप में माना जाता है। 1 नंबर प्रेरक, 2 नंबर व्यक्तित्व विशेषक, 3 नंबर संवेग, 4 नंबर प्रत्यक्षण। ऑप्शन नंबर 1 प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन नंबर 2 प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। नंबर 3 आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। नंबर 4 आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन नंबर 4 आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बेंड्यूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति, सार का दोहराना। ऑप्शन नंबर 2 प्रतिधारण। दैट्स ऑल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।